मित्रों, किसको भ्रष्ट कहें और किसको भ्रष्ट नहीं कहें, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। आम जनता का सहारा इंडिया परिवार में निवेश है और कई वर्षों से सहारा इंडिया भुगतान नहीं कर रही है। कभी सेवी पर आरोप, कभी सहारा इंडिया पर आरोप। सेवी पैसा नहीं दे रही है तो सहारा भुगतान नहीं दे रही है, सहारा हिसाब नहीं दे रही है तो सेवी पेमेंट नहीं कर रही है सहारा को। और इस चक्की में आम नागरिक पिसाया जा रहा है, खासकर बिहार के लाखों निवेशक जिन्होंने अपने भविष्य के लिए, अपनी बेटी की शादी के लिए, अपने व्यापार के लिए, अपने अन्य प्रकार के कार्यों के लिए छोटी छोटी रकम जमा करके एक बड़ी रकम 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 50,000 खड़ा किया और सहारा इंडिया भुगतान करने से बराबर कतरा रही है। और ऐसे में पटना हाई कोर्ट जब इसके लिए 2000 याचिकाओं के माध्यम से जब सुनवाई की, कई डेट पड़े, तो लोगों को भरोसा जगा कि पटना हाई कोर्ट की सुनवाई पर आम लोगों का भुगतान सहारा इंडिया परिवार सेवी के द्वारा कराया जाएगा। लेकिन जब सेवी के डायरेक्टर, मालिक न्यायालय के आदेश की अवहेलना और तिथि में नहीं पहुंचना, और जब पटना हाई कोर्ट ने जब कड़ा रुख अख्तियार किया और बिहार के माननीय डीजीपी, उत्तर प्रदेश के माननीय डीजीपी और सरकार के प्रमुख संसाधनों को यह आदेश दिया कि 16 तारीख को किसी भी सूरत में पटना हाई कोर्ट में उसको अरेस्ट करके न्यायालय में समर्पित किया जाए, खड़ा किया जाए। और उसके 3 घंटा के बाद कितनी बड़ी पैठ सुब्रत बनर्जी का है कि सुप्रीम कोर्ट से 3 घंटा में ऑर्डर पास करा लिया कि पटना हाई कोर्ट का जो भी निर्णय है उसे निरस्त किया जाता है और आगे की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। इतने दिन से सुप्रीम कोर्ट सोया हुआ था और जब पटना हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश इस पर सुनवाई की, बिहार के गरीबों के हक की बात की, तो सुप्रीम कोर्ट सहारा इंडिया के समर्थन में आकर, उनकी बातों को सुनकर मात्र 3 घंटा में पटना हाई कोर्ट के निर्णय को पर रोक लगा दिया। इसे क्या कहा जाए? आम नागरिकों के साथ धोखा, या जो सुप्रीम कोर्ट इतने दिनों से काम नहीं कर पा रही थी, उन्हें चिंता है लोगों का। कितने गरीबों का पैसा सहारा इंडिया में जमा है। बड़े लोगों की बातें, ये आवाज़ भ्रष्टाचार के खिलाफ निकल रहा है। ये हाजिर कराने की बात थी, उससे सवाल पूछने की बात थी कि आखिर तुम पैसा क्यों नहीं दे रहे हो आम नागरिक। 24,000 करोड़ रुपया सेवी में जमा है। क्यों जमा है? इतने दिनों से सुप्रीम कोर्ट सुध ही नहीं लिया, उसे आम लोगों की चिंता नहीं है। कहते हैं भारत के सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, सवाल इसके विरुद्ध बोलेगा कौन? कौन आवाज़ लगाएगा? माननीय है, इनके खिलाफ अगर बोलेंगे तो आप जेल जाएंगे। लेकिन ये अंदर की कहर, गरीबों की आवाज़, आम लोगों की आवाज़, आम लोगों की तरफ जब पेपर में या सूचना के माध्यम से, समाचार के माध्यम से पटना हाई कोर्ट के फैसले को जब निरस्त और रोका गया और गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई, तो कितने लोगों का कहर जो आशा के साथ पटना हाई कोर्ट के निर्णय को देख रही थी,
सुप्रीम कोर्ट 3 घंटा में पलट दिया। आखिर सुप्रीम कोर्ट क्या चाहती है? आम नागरिकों के रुपए की लूट। अगर सुप्रीम कोर्ट सही में आम नागरिकों और बिहार के गरीबों के, बिहार के निवेशकों का पैसा दिलवाना चाहती है तो उन्होंने जो डेट तय की उस डेट में एक समुचित निर्णय पारित कराया जाए ताकि बिहार के साथ साथ अन्य राज्यों को भी राहत मिले और गरीबों का पैसा जो बेटियों की शादी के लिए, व्यवसायी अपनी दुकानदारी के लिए, कोई अपने घर बनाने के लिए छोटा छोटा लघु पैसा जमा करके एक मोटी रकम उन्होंने जमा करने का काम किया। आज तरस रहे हैं लोग। माननीय सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश महोदय से भी मेरा अनुरोध है, जिस प्रकार से तेज तरार से पटना हाई कोर्ट इस पर कार्रवाई कर रही थी, आम नागरिक होने के नाते मैं मांग करता हूं कि सहारा इंडिया पर कार्रवाई की जाए, सेबी के द्वारा भुगतान कराई जाए और जो गरीब कहर रहे हैं उनके ब्याज सहित, मुआवजा सहित उन्हें भुगतान कराने की व्यवस्था कराई जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश महोदय, मैं पटना के हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश महोदय को कोटि कोटि नमन करना चाहता हूं, जिन्होंने इस प्रकार की कार्रवाई कर आम नागरिकों को जिंदा करने का काम किया। उनके जो पैसे रुके हुए थे उनके प्रति जो है एक आशा देने का काम किया। लेकिन दुर्भाग्य, एक फैसले को 3 घंटे में पलट देना, ये कहाँ का न्याय व्यवस्था है? इससे प्रतीत होता है कहीं न कहीं भ्रष्टाचार का जड़ ऊपर तक समाया हुआ है। हम अपील करना चाहते हैं भारत के प्रधानमंत्री से, भारत के राष्ट्रपति से कि कोर्ट के इस प्रकार के फैसले पर भी दखल दे और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आम जनता के हक को चकनाचूर अगर इसी प्रकार से किया जाता रहा तो भारत में भी एक नई क्रांति की शुरुआत होगी और वह क्रांति ऐसी व्यवस्थाओं के खिलाफ एक नई लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होगी। मैं सुनील कुमार वर्मा, साधारण अधिवक्ता की डिग्री प्राप्त एक व्यवसायी, आम नागरिकों का एक आवाज़ देकर मैं अपील करना चाहता हूं सरकार से लेके, प्रशासन से लेके, सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय से लेके हाई कोर्ट के न्यायाधीश महोदय तक से कि सहारा इंडिया में जमा निवेशकों के पैसा का भुगतान कराया जाए। मैं अपील करना चाहता हूं, क्रांति की आवाज़ मत दो, नहीं तो क्रांति की जब मिसाल जगेगा, मसाल जलेगा, इसे बंद करने वाला भी कोई नहीं होगा। और इस प्रकार के गरीबों का हक का पैसा चूसने वाले लोगों को जब लोग आवाज़ लेकर रगड़ना शुरू करेगा तो भारत फिर रुकेगा नहीं। इसलिए मित्रों, हम तमाम निवेशकों से भी अपील करना चाहते हैं, अपने अपने हक के लिए, अपने रुपयों के हक के लिए आवाज़ लगाना सीखो और संबंधित जिलाधिकारी महोदय के पास जाकर ज्ञापन देना सीखो, उपभोक्ता न्यायालय में जाकर आवेदन दो कि मेरा पैसा मुझसे ठगी करने का प्रयास किया जा रहा है, आशा देकर, दिलासा देकर लंबे समय खींचा जा रहा है, हमारी ज़रूरतों को पूरा नहीं होने के अनदेखी किया जा रहा है। इसलिए जागो, जगाओ और हर कुव्यवस्था के खिलाफ आवाज़ लगाओ। धन्यवाद।